हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनीषा एक तेज दिमाग वाली लड़की थी। उसे किसी की कमजोरी का फायदा उठाना बहुत अच्छे से आता था। वो कहते हैं ना, चोर अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर में चोरी करता है। लेकिन मनीषा ने अपनी आदत के चलते उस बात को भी पीछे कर दिया था और अपनी सास नीता के भुलक्कड़पन का फायदा जी भर के उठा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन उसकी सास उसे बुलाकर उससे कहती है, मनीषा बहू, अभी कुछ दिन बाद तेरी ननद का जन्मदिन भी है और वो घूमने के लिए मायके भी आने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसके जन्मदिन थोड़ा अच्छे से और धूमधाम से बना ले, कैसा रहेगा? अच्छा है ना माँ जी, घर में जितना बड़ा फंक्शन होगा उतना बड़ा हाथ मारने को मिलेगा। मेरा तो फायदा ही है। जी माँ जी, नेकी और पूछ आखिरकार मेरी इकलौती ननंद है। आप चिंता मत करिए, हम सब लोग अच्छे से उनका जन्मदिन मनाएंगे। हाँ बहू, अब सही है। अगर तूने कह दिया तो सब हो जाएगा। अब मुझे सच में कोई चिंता नहीं है। और एक बात माँ जी, हम ना उन लोगों को कुछ नहीं बताएंगे। आखिर उन्हें भी तो सरप्राइज दे, बहुत खुशी होगी। ये सही कहा बहू तूने, बताकर करने में कोई मजा नहीं है। किस बात पर दोनों सासू बहू इतना खुश हो रही हो, जरा मुझे भी बता दो। क्या बात है माँ? वो बेटे मैं तो भूल ही गई। ये देखो, बात करते करते ही भूल गई। भगवान जाने आगे क्या होगा मेरा। कोई बात नहीं माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? अपनी बॉडीगार्ड को बोलिए ना, वो बताएगी क्या बात थी। इसलिए तो इतने पैसे खर्च करके आपके लिए परमानेंट बॉडीगार्ड लेकर आया हूँ। विकास जी, मैं आपको बॉडीगार्ड दिखाई देती हूँ क्या? जाइए, मैं नहीं बताऊंगी आपको कुछ भी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर भी अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें अगर मेरा कोई काम निकला तो मैं नहीं करूँगा। अच्छा रुकिए, मैं बताती हूँ। हम लोग खुशी के जन्मदिन के बारे में बात कर रहे थे। शादी के बाद से उसे कहाँ हमारे साथ वक्त बिताने को मिलता है जो हम उसके लिए कुछ कर पाए। तो इस बार हम उसकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं। ओके डन, अच्छा आइडिया है। आप लोग सोच लो, मैं आपको शाम को मिलता हूँ। ओके। बहू ये ले चाबी और मेरी अलमारी में से जितने पैसे लेने हैं ले ले, और तुझे जो जरूरी सामान लाना है उसे मार्केट से जाकर ले आ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ थोड़ा आराम करने। जी माँ जी। मनीषा चाबी लेकर अपनी सास की अलमारी से पैसे निकालकर अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद काम खत्म करने के बाद आराम से हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर मनीषा कहती है, माँ जी, आपका सिर दर्द कैसा है? हाँ बहू, अब बहुत आराम है। और बता, तेरा काम खत्म हो गया? लगता है माँ जी को याद है कि उन्होंने मुझे मार्केट जाने को बोला था और मैं यहाँ बैठकर टीवी देख रही हूँ। माँ जी, खत्म हो गया, बस अभी जा ही रही हूँ मार्केट सामान लेने के लिए। हाँ, मेरे ध्यान से उतर गया था। पर बहू, पैसे के बिना कैसे जाएगी? पैसे तो ले जा। लगता है पैसे देने वाली बात तो भूल ही गई। अभी इतने सारे पैसे दिए थे, लॉटरी लग गई। माँ जी, मैं भूल गई थी। बहू, तू मेरे जैसी मत बन, वरना मेरा ख्याल कौन रखेगा। जा पैसे ले ले अलमारी से। मनीषा अपनी सास के भुलक्कड़पन का फायदा उठाकर उन्हें बिना कुछ बताए 2 बार पैसे ले लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मनीषा को जब भी मौका मिलता वो हमेशा अपनी सास की कमजोरी का फायदा उठाकर अपना मतलब निकाल लेती थी। कुछ दिन बाद उसकी ननद अपने मायके आती है और अपने जन्मदिन का सरप्राइज देखकर बहुत खुश हो जाती है। सभी लोग बर्थडे बहुत अच्छे से मनाते हैं। सभी मेहमानों के जाने के बाद सब लोग अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सभी लोग एक साथ हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी मनीषा सबके लिए चाय लेकर आती है, जिस पर उसकी ननद खुशी कहती है, सच में भाभी, आपने तो ये सरप्राइज देकर दिल ही खुश कर दिया। बहुत अच्छा था मेरा बर्थडे इस बार। मैडम, मैंने भी बहुत मेहनत करी है, मुझे भी थैंक यू बोलो। हाँ हाँ भाई, सबको थैंक यू। बस अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर। इतने दिनों बाद माई के घर बैठने थोड़ी आई हूँ, अब शाम को आऊंगी। आते ही तेरा घूमना चालू हो गया, टाइम से घर आ जाइयो। जी भाई, आ जाऊंगी। बहू, मैं भी पड़ोस में जा रही हूँ। जब खाने का समय हो जाए मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगी। जी माँ जी। कुछ समय बाद सभी लोग अपने अपने काम से बाहर चले जाते हैं। मनीषा फिर से घर के कामों में लग जाती है और काम खत्म करने के बाद वो भी आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसकी आँख लग जाती है। कुछ समय बाद उसकी आँख खुलती है
तो शाम हो चुकी होती है। तभी उसकी सास नीता उसे आवाज देते हुए कहती है, बहू एक कप चाय पिला दे, पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं, मैंने खाना नहीं खाया है क्या आज? जब माँ जी आपने पूरा दिन खाना नहीं खाया तो चक्कर तो आएंगे ही ना, पर बता भी नहीं सकती कि मैं ही भूल गई थी। खाया तो माँ जी आपने खाना, भूल गई आप जब पड़ोसन से मिलने गई थी। तू कह रही है तो खाया ही होगा बहू, मैं भूल गई होंगी। मनीषा और नीता आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी खुशी वहाँ आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है। जिसके बाद मनीषा किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है और उसके पीछे पीछे खुशी भी किचन में जाती है और कहती है, भाभी आज आपने जो भी किया सही नहीं किया, हद है भाभी। आपने मेरी माँ की भूलने की आदत का इतनी छोटी सी चीज पर भी फायदा उठाया, तो आप मेरे ना रहने पर इनका ना जाने किस किस बात पर फायदा उठाती होंगी। खुशी तमीज से बात करो। भाभी झूठ बोलने की जगह आप यही बोल देती कि आप भूल गई थी और उन्हें कुछ खिला देती, तब मुझे लगता कि आपको उनसे प्यार है। कोई बात नहीं भाभी, वो मेरी माँ है, मैं देख लूंगी। इतना कहकर खुशी वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। तभी एक दिन मनीषा अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। तभी उसकी सास नीता एक सोने का सेट लेकर उसके पास आती है और कहती है, बहू मुझे तो भूलने की आदत है, इसलिए ये सोने का सेट तू ही रख ले अपने पास। जब तेरी ननद घर आएगी तो ले जाएगी, उसे दे दियो। पता नहीं मुझे उस समय याद रहे या ना रहे। उस घमंडी लड़की को मैं ये सोने का हार कतई ना दूं। माँ जी आप चिंता मत करिए, ये हार अपनी सही जगह पहुँच जाएगा, मतलब मैं जाते टाइम खुशी को दे दूंगी। ठीक है बहू। इतना कहकर नीता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और खुशी के जाने का समय हो जाता है। मनीषा अपनी सास के भूलने का फायदा उठाकर अपनी ननद को देने वाला सोने का सेट अपने पास ही रख लेती है और कुछ समय बाद जैसे ही खुशी जाने के लिए दरवाजे से बाहर कदम रखती है, उसे अपने घर का सुनार रामचंद्र खड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखकर खुशी कहती है, सुनार काका आप यहाँ अचानक कैसे? अचानक नहीं बेटी, यहाँ किसी का सामान देने के लिए आया था, तो सोचा आपको भी आपका सामान दे दूं। कुछ समय पहले आपके जन्मदिन पर नीता जी ने 2 सोने के हार का ऑर्डर दिया था। आपका हल्का था तो मैंने पहले ही भिजवा दिया था, और ये आपके हार से ज्यादा भारी था तो थोड़ा समय लग गया, पर अब ये तैयार है। नीता जी ने अपनी बहू मनीषा के लिए बनवाया है। जी शुक्रिया, आप जा सकते हैं। सुनार की बातें सुनकर मनीषा को अपनी हरकतों पर बहुत पछतावा होता है और वो अपने पूरे परिवार को अपनी सारी हरकतों के बारे में बताते हुए सबसे माफी मांगती है और अपनी ननद का हार उसे वापस कर देती है और आगे से दोबारा कभी अपनी सास के भुलक्कड़पन का फायदा ना उठाने का वादा करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।